देश में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन राज्यों में आंकड़े रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और इस बीच सरकार ने शर्तों के साथ दुकानों को खोलने का फैसला किया है। और इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए कि कहां क्या खुलने वाला है और क्या ये सब चीजें बंद रहेंगी। कोरोना के मरीजों की संख्या और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान देश के 3 राज्यों में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। देश में कोरोना के जो राज्य सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उनमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र है। हर बीतते घंटे के साथ महाराष्ट्र में केस के साथ साथ मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,628 कंफर्म केस हैं। यहां अब तक 323 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 811 नए केस आने से चिंता और बढ़ गई है। मुंबई में कोरोना के 4,870 कंफर्म केस हैं। शनिवार को यहां पर 281 नए केस आए। नागपुर में 124 पॉजिटिव केस हैं। 24 घंटे में यहां पर 17 नए केस सामने आए। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना लगातार अपना दायरा फैला रहा है, तो दूसरी तरफ यहां लोग अब भी लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार ने दुकानें खोलने को लेकर गाइडलाइंस क्या जारी की, लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। ये आप देखिए, स्टेशन परिसर के बगल में मार्केट की गली है। हालांकि लॉकडाउन है, मार्केट बंद है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए लोगों की भारी भीड़ अंदर मार्केट में आपको दिखाई देगी। जबकि ये रोड सामने से बंद कर दिया गया है, आगे से भी रोड बंद कर दिया गया है। बावजूद उसके वहां पर आपको सैकड़ों लोग खड़े दिखाई देंगे। कोरोना संक्रमण के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में कोरोना के कुल 3,017 कंफर्म केस हैं। 24 घंटे में यहां पर 191 नए केस सामने आए हैं। गुजरात में अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। अहमदाबाद में 1,821 केस हैं। 24 घंटे में यहां पर 169 नए केस सामने आए। गुजरात सरकार ने भी साफ कर दिया है कि गृह मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करते हुए ग्रीन जोन में आज से दुकानें खुलेंगी। इसके लिए दुकान में काम करने वाले स्टाफ को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। गुजरात सरकार ने कहा है कि मॉल, मार्केट, कॉम्प्लेक्स, सैलून, स्पा, रेस्टोरेंट, होटल, चाय की दुकान, पान सिगरेट की दुकान और नाई की दुकान नहीं खुलेंगी। गुजरात सरकार ने राज्य के सभी छोटे बड़े दुकानदारों को रविवार से व्यवसाय शुरू करने का आदेश दे दिया है। सीएम रूपाणी ने कुछ शर्तों के साथ आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री खोलने के लिए परमिशन दे दी है। गुजरात में नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं यानी कि शहरी विस्तार को छोड़ के जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री आई है उनको चालू करने की परवानगी दी है। गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है अहमदाबाद। यहाँ के 6 वार्ड में दुकानें नहीं खुलेंगी। इन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ये इलाके हैं खड़िया, जमालपुर, शाहपुर, दरियापुर, दानी लिमड़ा, बेहरामपुरा। गुजरात के सूरत का मान दरवाजा हॉटस्पॉट बना हुआ है। शहर के 37% मरीज यहीं से मिले हैं। महानगर पालिका के कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया तो सूरत में मरीजों का आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। 3 दिनों के डबलिंग रेट के ऊपर अगर हम ये करेंगे तो लगभग 31 मई तक हम लोगों का यहाँ सूरत में 1,64,000 के केसेस बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात की ही तरह मध्य प्रदेश भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2036 मामले हैं। यहां अब तक 99 लोगों की जान गई है। इंदौर में 1,176 कंफर्म केस हैं। इंदौर में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में 388 केस हैं। 9 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में भी गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रीन जोन में दुकानों को खोलने का फैसला किया गया है। शहरों में बाजार नहीं खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सभी गांव में दुकानें खोल दी जाएंगी। सब दुकानें खोल सकते हैं।
शहरी क्षेत्रों में बाजार नहीं खुलेंगे अभी, लेकिन मोहल्लों की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इसके निर्देश हम जारी कर रहे हैं। लेकिन मॉल, सिनेमा घर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन में दुकान नहीं खोलने का फैसला किया है। सरकार ने हॉटस्पॉट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर दुकानों को खोलने का आदेश भले ही दे दिया हो, लेकिन हमें सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में ध्यान रखना होगा, खासकर उन लोगों को जो थोड़ी सी ढील मिलने के बाद बेधड़क होकर घरों से बाहर निकल आते हैं।